श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप उठे तारती। श्री भागवत भगवान गाइए सभी गाइए आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरे दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप उठेगे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप उठेगे तारती। हरि बोल। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप उठे हैं तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप उठे हैं तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं गिरिजारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। सभी पुष्प ले लेंगे हाथ में, पुष्पांजलि बोले। ओम हरि ओम मह जगदेव जगत देवस्तानि धर्माणि प्रतिमान्यः सन्नः तेहि न तु महिमानः सजन्ति अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया तत्र ग्रहणां परमेश्वर संग ऐसा परवार ऐसा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। नंद के लाला की जय हो। सुभान दुलारी की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वाच कनककपिशम्भजन्ती च माला रन्ध्रान्वेणोरधरसुरया पूरयन् गोपवेन्द्रैर्वृन्दारण्यं स्वपदरपिणं प्राविशद्गीतकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चेत चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगा
बंसी वट सोवट नहीं, श्री कृष्ण नाम सुना। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बड़ा मीठा मीठा गाते हुए सभी मेरे साथ में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल गाइए सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी तालियों की सेवा करते हुए सभी गाएंगे। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। तालियों की सेवा, हाथ खोलते हुए मस्ती के साथ में, भाव के साथ में ताली बजाएंगे, सभी बोलेंगे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, वांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतों और भक्तों की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवता प्रोक्तम यशस भागवत, भगवतस्यात्पत्यम यशस भागवत। जिसको भगवान ने कहा हो स्वयं अपने श्री मुखारविंद से, वो भागवत है। जिस ग्रंथ की भगवान के द्वारा उत्पत्ति हुई हो, वो भागवत है। भक्ता नाम चरित्राणाम यशस भागवत है। जिसमें भगवान और भगवानों के, परमात्मा के जो भक्त हैं उनके चरित्र हों, उसे हम भागवत कहते हैं। भाव प्रकाशस्य गतिर्स्य दुरत्रय वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणीर्भव भवार्णवात्। भाग्य कहीं से खुल जात जीवन के भाग्य हैं, गा के कहीं से गिर गुमान हूँ मिट जात है। वाके कहीं से विष्णु दास होत भक्तन में, ताके कहीं से तन तरुण हूँ हो जात है। भागवत ऐसा है। भागवत सभी पुराणों का तिलक है। भागवत की महिमा कौन गा सकता है? भागवत तो भागवती है। वो अमृत है जिसको पीने से, पान करने से और जीव निहाल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। अमृत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा अमृत है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आहा, निगम वेद को कहते हैं। और निगम कल्प तरोर गलितम, और वेद रूपी ये क्या है? कल्प वृक्ष है। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की ऐसी महिमा बताते हैं कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से ये कल्प वृक्ष संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। कितने भी कष्ट हो, सारे दुखों को दूर करने वाला है ये कल्प वृक्ष। तो भागवत तो वो कल्प वृक्ष है कि पैसा तो इससे झड़ता है। भागवत से पैसा कमाना सरल है, लेकिन भागवत का अर्थ लगाना मुश्किल है। भागवत तो वो ग्रंथ है। उस कल्प वृक्ष में, आहा, ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष में फल क्या है? बड़ा सुंदर फल है, बड़ा मधुर है, पीने के योग्य है, नित्य पीने के। एक दिन नहीं, मुहुर मुहुर, यानी बार बार जितना इसको पिया जाए
उतना ही इसमें आनंद आता है। ना इसमें गुठली है ना छिलका है, सिर्फ रस ही रस है। तोते को आपने देखा है, जब आम की डाली पे वृक्ष पे बैठता है तो मीठा जो फल होता है उसी पर चोंच मारता है, अथवा वो फल स्वयं में मीठा है, मीठे में चोंच मारता है। या फिर ये फल और भी मधुर हो जाता है, जो परमहंसों के द्वारा गाया गया है। ये सुखदेव जैसे परमहंस ऐसा फल है। कल्पतरुर सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम। अच्छा, पिबत भागवतम, ये पीने के लिए कहा है भागवत को। ऐसा क्यों? वही कथा तो सुनने की चीज है, कोई पी थोड़ी जाती है, सुनने की चीज है। लेकिन पिबत भागवतम, सुखदेव जी ने कहा पिबत भागवतम, पियो इसको। समझे थोड़ा गहराई से। कथा को सुन करके तो और दूसरे कान से निकल सकती है, सुनी वही बात रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती। वो इधर से सुना और इधर से भी निकल सकती है। लेकिन कथा को सुन करके वो हृदय में उतारा जाए, जीवन में उतारे। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसलिए सुखदेव जी ने पीने के लिए, मुँह रहो बार बार पिए। कथा से कभी तृप्ति नहीं होती है, वो तो ऐसा अमृत है। तो आइए, जहां पर कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे ध्रुव चरित्र की कथा, तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में और ध्रुव लोक प्राप्त किया है। हमें भी अपने छोटे छोटे बालकों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए, बेटा पूजा करो, पाठ करो। उनके सामने जैसा हम करेंगे वैसे ही वो बालक ढलेंगे, वैसा ही सीखेंगे। ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। आगे कथा क्रम को बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, इसी ध्रुववंश में आगे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। एक राजा अंग हुए, धर्मात्मा थे। उनके जो पुत्र हुआ वो वेनु था, दुष्ट प्रवृत्ति का, नास्तिक था। पूरे नगर में सब जगह वेनु ने यही आवाज लगाई कि सब कोई मेरे ही नाम से स्तुति करे, वैनाहि नमः, वैनाहि नमः। ऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन वो वेनु नहीं माना। तो ऋषियों ने ओंकार दे करके वेनु को नष्ट कर दिया। मृत शरीर को, जो वेनु की पत्नी है सुनीता ने तेल की कढ़ाई में रखा, उसका मंथन किया गया तो उसमें से एक वोना उत्पन्न हुआ, काला पुरुष जो है, काला कलूटा सा। तो ऋषियों ने कहा निशीत बैठ जाओ, निशीत बैठ जाओ। तो इससे निषाद जाति उत्पत्ति हुई। इसके तत्पश्चात ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा अशुद्ध किया। ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा जब शुद्ध किया है वेनु को, तो 2 भाग किए। एक भाग से अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ और एक भाग से पृथु महाराज का। यानी जो बाएं अंग से अर्ची और दाएं अंग से पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। ये पृथु भी भगवान के ही अवतार हैं, अंश अवतार। ये 24 अवतारों में आते हैं। सभी पृथु की स्तुति करने लगे हैं। महाराज, ये पृथ्वी जो है
खूब पेट भर के अन्न खाती है, फिर भी हमको अन्न नहीं देती। हम सभी त्रसित हैं, व्याकुल है। अकाल पड़ने लगा है। पृथु महाराज जो है पृथ्वी के पीछे भागे हैं और पृथ्वी हाथ जोड़ करके पृथु महाराज से कहने लगी, महाराज आप तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं, विद्वान हैं, सब जानते हैं, संत हैं। ये अन्न को मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जीव के जैसे कर्म हैं उसके अनुसार उसे भोगना पड़ता है। लोग अन्न का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए धर्म के लिए मैंने कुछ अन्न को छुपाया है, यज्ञ अनुष्ठान के लिए, ऋषियों के लिए। यदि आप दोहन करें तो दोबारा पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, बारिश भी होने लगी, अन्न भी प्रजा के लिए होने लगी। पृथु ने अपनी अपनी जाति में सबने जो है दोहन किया है। पृथु महाराज ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया है, अपने हाथों से सभी धान्य पदार्थ दोहन किया। सबने अपनी अपनी जाति में धान्य पदार्थ दुए, प्रजा सभी सुखी होने लगी, पृथ्वी हरी भरी हो गई, बारिश होने लगी, धान्य भी पदार्थ भी सबको प्राप्त हुए। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, लेकिन 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाते, 99 यज्ञ हो पाए। इंद्र जो है घोड़े को चुरा करके लेकर जाता है। जिसकी 100 यज्ञ हो जाती हैं, 100 यज्ञ जो करा लेता है वो इंद्र पद को प्राप्त हो जाता है। इंद्र कोई देवता पुरुष नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। जो 100 यज्ञ सत्क्रतु, इसको इंद्र को एक सत्क्रतु भी कहते हैं। जो 100 यज्ञ करा ले वो इंद्र बन जाता है, 99 यज्ञ रह पाए। इधर भगवान नारायण ने पृथु से और इंद्र से मित्रता कराई है कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जो विद्वानों के, पंडित के, विद्वान के ये लक्षण नहीं है। पंडितों के लक्षण कुछ बताए हुए हैं। दंभम नोद्भते न निंदति परान नो भासते निष्ठुरान प्रोक्तम केनचित् प्रियं सहते क्रोधम च नालंबते। ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूतमनिशं संतिष्ठते मूकवत्। दंभम नोद्वते न निंदति परान नो भासते निष्ठुरान प्रोक्तम केनचित् प्रियं सहते क्रोधम च नालंबते। ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूतमनसं संतिष्ठते मूकवत्। पंडित के लक्षण है, विद्वान के लक्षण है कि दंभम, किसी से कपट नहीं करेगा, न किसी की बुराई करेगा, किसी से कड़वे वचन न बोले, मीठा मधुर बोले। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी में मधुरता होना चाहिए। कोई अप्रिय वचन कह दे तो उसको सहन कर ले, ये विद्वानों के लक्षण है। क्रोधम च नालंबते, क्रोध नहीं करे। ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूतमनसं संतिष्ठते मूकवत्। कितना भी प्रचुर ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन चुप रहे, ज्यादा नहीं बोले। ये विद्वान की पहचान है, ज्यादा नहीं बोले, चुप रहे। जब शास्त्रों की जरूरत पड़े, जब कोई जिज्ञासु होए, प्रश्न करें तो उसे बताना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बराबर बराबर कंटिन्यूस सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देना। ये विद्वानों के लक्षण नहीं है। मूकवत, शांत रहे, गूंगे की तरह। पृथु ने
इस तरह से इंद्र से और पृथु से भगवान नारायण ने मित्रता कराई है, प्रजा को सत्संग कराया है और पृथु अर्ची समेत अपने धाम के लिए गए हैं। आगे सुखदेव जी प्रचेताओं की कथा सुनाई है। प्रचेताएं प्राचीन वैर की कथा और पुरंजन की कथा सुनाई है। यहाँ पर ये कथा आध्यात्मिक कथा है। पुरंजन की कथा, पुरंजन जीव है, वो अविज्ञात ईश्वर है जिसको मन से जाना ही नहीं जाता। अविज्ञात वो ईश्वर है, परमात्मा है। और पुरंजन जीव है, लेकिन पुरंजनी बुद्धि है। और ये 9 दरवाजे वाला ये हमारा तुम्हारा शरीर ही ये पुरंजन है। इसमें 9 दरवाजे हैं। लेकिन जीव जैसा चिंतन करता है और वैसे ही अंतःमति सगति है, उसी प्रकार ईश्वर योनि प्राप्त होती है। जब जीव भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो तो परमात्मा को प्राप्त होगा। किसी जीव का चिंतन करते करते जीवन को अंत करें तो उसे प्राप्ति होगी। ये कथा के माध्यम से ये है। आगे बड़े प्रतापी जो राजा हुए हैं, अग्नि प्रियव्रत की कथा सुनाई है। सुखदेव जी ने प्रियव्रत क्या है? प्रियव्रत व्रत माने संकल्प, प्रिय माने अच्छा। जिसने जीवन में अच्छा संकल्प किया हो, धर्म अनुष्ठान परमात्मा के प्राप्ति का साधन, यानी जीवन में व्रत माने संकल्प, अच्छा संकल्प करे, वो प्रियव्रत है। आगे इसी वंश में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम भरत है। भरत भगवान का भजन करते थे। ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया है, बेटा परमात्मा का भजन करना, साधन करना, ये मनुष्य शरीर वही धन्य है जो परमात्मा का भजन और भक्ति करे, साधना करे, भरत की सेवा करो। भरत सबसे छोटे हैं लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। भगवान की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। भरत जी एक गंडकी नदी में साधना करने के लिए गए हैं। वहां पर एक हरिणी प्यासी जल पी रही थी। भरत सूर्य को अर्घ दे रहे थे, लेकिन वहीं एक सिंह ने दहाड़ना लगाई और सिंह की दहाड़ना की आवाज सुन करके जो गर्भिणी साधना करने के लिए गए हैं, वहां पर एक हरिणी प्यासी जल पी रही थी। भरत सूर्य को अर्घ दे रहे थे, लेकिन वहीं एक सिंह ने दहाड़ना लगाई और सिंह की दहाड़ना की आवाज सुन करके जो गर्भिणी हरिणी थी उसका शावक था उधर से छीण हो गया और उस गंडकी नदी में बहने लगा। और हरिणी उस गंडका नदी से उस पार हुई व्याकुल होकर के एक संत की कुटिया में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। और वो शावक बहता हुआ संत की शरण में आया है, जो अंजलि में जल दे करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। आहा, कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर है।
ये मेरी शरण में आया है, अपने परिवार को छोड़ करके मेरी शरण में आया, मुझे ही सब कुछ समझता है, चलो क्यों ना इसे हम पालन पोषण करेंगे, अपने आश्रम में ले जाएं। देखिए ध्यान दें, ये कथा समझने की बात है। आए थे हरि भजन को और उबटन लगे कपास, कांतो भरत जी भजन संध्या पूजन साधना करते थे, लेकिन संसार के चक्कर में मोह माया में पड़ गए। उस सावक को लेकर के आश्रम में गए, जो भी हवन सामग्री जो कुछ होती थी उसको जो है सावक थोड़ा बड़ा हुआ और ऐसे फैला दे तो डांट देते भरत जी तो चुपचाप बैठ जाते। जिस किसी काम के लिए कहते थे वही वो सावक करता था। इतने मोह में उस सावक के बंधन में मोह माया में फंस गए कि धीरे धीरे जो भी जितनी माला करते थे धीरे धीरे उनकी साधना कम होती गई। जब भी कहीं के लिए जाते थे तो उस हिरणी के बच्चे को लेकर के जाते थे और बार बार उसे गोदी में उठाते थे। हाँ मेरा सावक, तुझे कष्ट न हो। एक दिन क्या हुआ, वो सावक जो है बड़ा हुआ, हिरणी का बच्चा, तो बड़ा होकर के उसने अपने साथी जितने भी हिरण थे वो देखे, वो भाग गया। भरत के आश्रम को छोड़ करके भाग गया। अब तो भरत जी उस सावक को न देख करके बहुत व्याकुल हुए, दुखी होने लगे। हे प्रभु, ये मेरा सावक कहां गया? चंद्रदेव, यदि रात्रि में कहीं भी हो मेरा सावक हो, उसकी रक्षा करना, अमृत बरसाना, उसकी रक्षा करना। रोते बिलखते हुए चिंतन करते करते, हिरण का चिंतन करते करते, और अंतमति सहगति, अंत समय उनका छूटा तो हिरण ही बने। अब ये कथा उन लोगों के लिए है जो घर में कुत्ते पालते हैं, पक्षियों को बंद करके रखते हैं, उनके लिए कथा है। जीव को पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना, सेवा करना तो धर्म है, सब में ईश्वर का वास है, लेकिन जीव को बंधन में मत डालो। अन्यथा जीव को, कोई भी जीव क्यों न हो, घर में रखोगे तो उनमें कीटाणु भी होते हैं और अंत समय उनमें मोह हो ही जाता है, अपने परिवार जैसा मोह हो जाता है, तो अंतमति सगति, वो ही योनि प्राप्त होगी। ध्यान रखना। हिरण बने, आगे चल करके उन्हें पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से उन्हें अपनी साधना की याद थी कि पहले मैंने कौन था, अब की मैं हिरण बना हूं। अब की बार प्रभु परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर दें तो मैं भजन करूंगा, मैं किसी भी मोह माया के बंधन में नहीं पड़ूंगा। जाकर के गंडकी नदी में डुबकी लगाई, प्रभु का चिंतन किया और हिरण योनि उनकी छूटी, तो दोबारा फिर एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। पिताजी ने उनको पढ़ाया लिखाया। ये ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का जो कर्म है वो हमें करना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ो। तो जड़ भरत जी कहते हैं, आज यदि पिता की मैंने बात मान ली, यदि इनको गायत्री मंत्र मैंने सुना दिया, तो फिर वही जो हिरण की योनि मिली थी मोह माया के चक्कर में फंस जाएंगे। पैसा कमाओ, ये करो वो करो, नहीं। बोले कि नारायण नारायण, सिर्फ मेरा तो गोविंद है, बस ईश्वर का नाम मुझे चिंतन ही करना। पिताजी मुझे आता नहीं ये मंत्र,